हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी कृष्णा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू 3D मॉडलिंग की क्लास नंबर 4, जिसमें कि हम बात करेंगे एक्सट्रूजन टूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सट्रूजन टूल को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट क्यूब को हटा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट क्यूब को हटाने के लिए मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करके सिंपली डिलीट को प्रेस कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पे एक नई ज्योमेट्री ऐड करता हूँ, स्फीयर, यूवी स्फीयर। उसको ऐड करने के लिए मैं कीबोर्ड का शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, मैश में जाऊँगा और यहाँ पे यूवी स्फीयर को ऐड कर दूँगा। देखिए हमारा यहाँ पे यूवी स्फीयर आ गया। ठीक है, अभी इस यूवी स्फीयर के मैं एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाने के लिए, अभी ये ऑब्जेक्ट मोड में है, एडिट मोड में जाने के लिए क्या करना है, सिंपल क्यूब जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टैब को प्रेस कर देंगे। टैब को प्रेस करके ये एडिट मोड में चला गया। एडिट मोड में जाने के बाद पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री होती है वो प्री सेलेक्टेड आती है। मैं अभी फ़िलहाल इसको सेलेक्टेड नहीं चाहता हूँ, तो मैं कहीं भी 3D व्यू पोर्ट में रैंडमली क्लिक कर दूंगा तो सारा का सारा सिलेक्शन हट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टूल्स आपको दिख रहे हैं लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन आप देख नहीं पा रहे हैं। वो देखने के लिए क्या करना है, इधर क्लिक करके ड्रैग कर देना है। तो ड्रैग करके सारे के सारे टूल्स के आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। आज हम जो इस टूल की बात करेंगे वो हम इसकी एक्सट्रूजन टूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर ये एक्सट्रूजन टू जो लिखा हुआ है, एक्सट्रूड टू कर्सर, यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करूँगा तो यहाँ पे मल्टीपल टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सबसे वन बाय वन करके आपको समझाऊंगा। मैं सबसे पहला जो है एक्सट्रूड रीजन, उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी जो टूल सेलेक्टेड है वो हो गया एक्सट्रूड रीजन। उसको यूज़ करने के लिए दोस्तों सिंपल है, किसी भी फेस को सिलेक्ट करना है। पर फेस एक्सट्रूजन एक फेस की प्रॉपर्टी है, हम एक फेस को एक्सट्रूड करते हैं ज़्यादातर। वैसे कुछ कुछ केसेस में हम वर्टिसेस को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी सिंपली अगर मैं समझूँ तो हम किसी फेस को एक्सट्रूड करेंगे। तो दोस्तों अभी अगर मैं फेस को क्लिक करूँगा तो फेस सेलेक्ट होगा नहीं, एक वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ऊपर जो हमारा सिलेक्शन मोड है वो अभी वर्टेक्स पे सेलेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा फेस पे सिलेक्शन हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो फेस का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी हमारा जो मोड है वो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएगा। आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं या कीबोर्ड का 3 भी प्रेस कर सकते हैं। कौन सा वाला 3? जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो नंबर्स का रो होता है उसका अगर 3 प्रेस करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड आ जाएगा। उसके बाद अगर जब फेस सेलेक्ट करना है तो जस्ट आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है फेस के ऊपर और वो हमारा फेस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन करते ही हमारा जो एक्सट्रूड रीजन का जो टूल है वो अपीयर हो गया। क्यों? क्योंकि इधर टूल बॉक्स में हमारा सेलेक्ट बॉक्स की जगह एक्सट्रूड रीजन सेलेक्टेड था, इसी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रूड टूल का ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। अभी मुझे इस फेस को एक्सट्रूड करने के लिए सिंपल इस प्लस के आइकन को लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, तो एक्सट्रूजन बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम एक्सट्रूजन टूल का यूज़ करते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आप प्लस आइकन को लेफ़्ट क्लिक करेंगे और माउस को बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा सिंपल देखिए एक्सट्रूजन जो है बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल एक्सट्रूजन है। हाँ, और भी देखिए, मैं यहाँ पे मान लीजिए इस पूरा का पूरा एक लूप सेलेक्ट करना है, तो फेस का लूप सिलेक्शन के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लूप सेलेक्ट करना है तो वर्टिकल लाइन के पास अपना कर्सर रख के ऑल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा माउस का जो लूप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन वाला अगर टूल यूज़ करता हूँ तो रिजल्ट काफ़ी वियर्ड सा होगा। देखो, मतलब अजीब सा ही रिजल्ट हो रहा है। हम जैसा कि इमेजिन कर रहे थे कि क्या कहते हैं सब बाहर की तरफ आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये एक्सट्रूड रीजन जो है वो सिंपल फेस को एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है उसके लिए है। ठीक है, अब इस कंडीशन में मैं एक्सट्रूजन चाहता हूँ कि इस स्फीयर के चारों तरफ हो, तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड रीजन में जाके होल्ड करके यहाँ एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स पे क्लिक करता हूँ। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल जैसे ही क्लिक किया, मैं इधर येलो एरो पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए एक्सट्रूजन बाहर आ गया। ठीक है, और पूरे इस स्फीयर के चारों ओर हमारा क्या हुआ, एक्सट्रूजन जो है वो पूरा का पूरा एक डिस्क बन के बाहर आ गया। तो
इस तरीके से हम एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स का मतलब है कि ईच फेस के अपने नॉर्मल, मतलब इस फेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में रहेगा, इस फेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में रहेगा, तो हर फेस अपने अपने नॉर्मल की तरफ एक्सट्रूड कर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक डिस्क की तरह जुड़ एक्सट्रूड होगा, मतलब सब सारे के सारे फेसेस जुड़ के आएंगे। ठीक है। अगला जो एक्सट्रूजन का टूल होता है, मैं यहाँ पे गया, फिर से नीचे आया और एक्सट्रूड इंडिविजुअल कर दिया। एक्सट्रूड इंडिविजुअल के केस में मैं यहाँ पे अगेन येलो जो हमारा ऑप्शन है उसको क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, तो अभी भी देखिए चारों के चारों तरफ एक्सट्रूड हुआ है, लेकिन इस बार उल्टा, इस बार क्या हुआ है, इस बार इंडिविजुअल एक्सट्रूजन हुआ है। मतलब इस बार एक्सट्रूजन नॉर्मल तो हुआ ही है, लेकिन साथ में इंडिविजुअल भी हुआ है। तो ये फ़र्क होता है इन सारे के सारे एक्सट्रूजन टूल्स में। मतलब आपको जब मल्टीपल फेसेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको एक्सट्रूजन करना है, तो आप सिंपल एक्सट्रूड रीजन वाला जो होता है, एक्सट्रूड जो सबसे पहले यूज़ किया था हमने, वो टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको दो ही टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, या तो एक्सट्रूड इंडिविजुअल या एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। तो एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारे के सारे फेसेस जो है वो जुड़ के आ रहे हैं। लेकिन अगर एक्सट्रूड इंडिविजुअल करेंगे तो सारे के सारे फेसेस अलग अलग आएंगे। तो ये तीन एक्सट्रूजन टूल्स तो आपने इनसे सीख लिया। अगला जो एक्सट्रूजन टूल जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा एक्सट्रूड अलोंग कर्सर। तो उसको समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक फेस सेलेक्ट करता हूँ बाय प्रेसिंग सेलेक्ट बॉक्स, और मैंने यहाँ पे एक कोई फेस सेलेक्ट कर दिया। फेस सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन इंडिविजुअल की बजाय मैं यहाँ पे एक्सट्रूड टू कर्सर पे चला गया। अभी एक्सट्रूड टू कर्सर पे जाने के लिए मैं पहले यहाँ पे इस फेस का साइड व्यू चला जाता हूँ। अब पूरे 3D व्यू पोर्ट में आप जहाँ पे भी माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे उस तरफ एक्सट्रूजन अपने आप हो जाएगा इस फेस का। देखिए जैसे ही मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया, अपने आप एक्सट्रूजन निकल के बाहर आ गया। फिर से मैं और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो एक और एक्सट्रूजन बाहर आ गया माउस का। फिर मैंने लेफ्ट क्लिक किया, एक और एक्सट्रूजन, फिर लेफ्ट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक। इस तरीके से आप एक्सट्रूजन अलोंग कर्सर भी कर सकते हैं। मतलब एक्सट्रूड टू कर्सर, जहाँ पे आप कर्सर लेके जाएंगे वहाँ पे एक्सट्रूजन होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक्सट्रूड टू कर्सर की बात कर ली, एक्सट्रूड इंडिविजुअल की बात कर ली, एक्सट्रूड नॉर्मल की बात कर ली, एक्सट्रूड रीजन की बात कर ली। अब रह गया एक्सट्रूड मैनिफोल्ड। तो एक्सट्रूड मैनिफोल्ड थोड़ा सा अलग टूल है दोस्तों, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये हटाने के बाद इसको कोई दूसरा ज्योमेट्री से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टैब दबा के इसके ऑब्जेक्ट मोड में चला गया और ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है मैंने डिलीट कर दिया बाय प्रेसिंग डिलीट। फिर मैं इसमें नया एक ऐड करना है, मैं यहाँ पे क्यूब ऐड करना चाहता हूँ एक्सट्रूड मैनिफोल्ड समझाने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस ए प्रेस किया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्यूब ऐड कर दिया। क्यूब ऐड करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे वापस से टैब प्रेस किया ताकि हम एडिट मोड में चले जाएं, और फिर मैं इसको सब डिवाइड करता हूँ। सब डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ माउस का राइट क्लिक करूँगा और सब डिवाइड कर दूंगा, फिर माउस का राइट क्लिक करूँगा, फिर सब डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो क्यूब है वो हमारा 2 बार सब डिवाइड हो जाएगा। मतलब पहले एक स्क्वायर जो था वो 4 स्क्वायर में चेंज हुआ, बड़े बड़े स्क्वायर में। फिर फर्दर जो एक स्क्वायर था वो और फर्दर 4 स्क्वायर में, इसी को हम सब डिवाइड बोलते हैं। तो अभी ये पूरा का पूरा क्यूब जो है वो सिलेक्टेड है दोस्तों। मुझे इसको पूरा अनसेलेक्ट करना है तो मैं ऑल्ट प्लस ए प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड का, पूरा का पूरा अनसेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं एक्सट्रूड मैनिफोल्ड समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन पे लेके जाता हूँ। एक्सट्रूड रीजन क्लिक किया। अभी देखिए दोस्तों, मैं बीच का कोई भी फेस अगर एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऊपर की तरफ किया, एकदम डिजायर्ड परफेक्ट रिजल्ट आपको सामने आ रहा है। ठीक है। लेकिन सपोज आप इस कॉर्नर वाले क्यूब को एक्सट्रूड कर रहे हैं और फिर मैं इसको ऊपर करूँगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे कर रहा हूँ तो देखिए ये फेसेस रह जा रहे हैं। ठीक है। और ये फेसेस भी दो दो फेस हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लूँ तो ये देखिए कलरिंग में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये ब्लेंडर को बताने का तरीका है कि ब्लेंडर आपको ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल फेस नहीं है। अभी जैसे मैं यहाँ पे इस फेस को सेलेक्ट करूँ तो देखिए एकदम क्लियर फेस है। ठीक है। एकदम क्लियर, कुछ भी झिझक तक नहीं है इस फेस में। लेकिन इस फेस को सेलेक्ट करूँ तो देखिए काफ़ी अलग सा इसमें एक रिंकल्स पिंकल से आ रहे हैं। ये ब्लेंडर आपको ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे फेसेस जो हैं वो दो दो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे एक फेस को ग्रैब किया,
ये देखिए एक मिनट, एक फेस को मैं डिलीट भी कर दूंगा एक्स फेसेस, तो भी यहाँ पे एक फेस अभी बचा हुआ है। मतलब जब आपने एक्सट्रूजन क्रिएट किया तो एक फेस तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे था वो तो था ही, एक एक्सट्रूजन ने और कर दिया। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम अगर आप नॉर्मल एक्सट्रूड रीजन क्रिएट करते हो, मतलब यूज़ करते हो, तो आपका ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। आपने सोचा होगा कि पूरा पूरा हट जाएगा और बढ़िया सा एक्सट्रूजन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो करने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्सट्रूड मैनिफोल्ड का यूज़ करता हूँ और मैं इधर इस फेस को क्लिक करता हूँ और फिर ड्रैग करता हूँ, तो देखिए एकदम बढ़िया एक्सट्रूजन हुआ है ना। कॉर्नर वाला एकदम स्लाइड हो गया और ये फेसेस भी गायब हो गए। एकदम जो डिज़ाइड हमें चाहिए था वो रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। फिर से दिखा देता हूँ, इधर भी ये किया और एकदम जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें मिल रहा है। लेकिन 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 दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये थोड़ा आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। डिटेल में समझाने के लिए क्या है दोस्तों, ये एक्सट्रूड मैनिफोल्ड आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट क्रिएट कर रहा है नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है अगर हम यहाँ पे इस फेस को देखूँ, ठीक है, और इधर मैं वर्टेक्स मोड में जाऊँ, ठीक है दोस्तों, तो इस फेस को ये आपको स्क्वायर जैसा दिख तो रहा है, लेकिन इसकी साइडेज टोटल बदल गई है। देखिए एक सिंगल से मतलब एक एज हमारा दो वर्टेक्स के बीच का जो एक एज होता है, तो एक एज, दो एज, तीन एज, और यहाँ पे दो वर्टेक्स ये भी हैं तो चार एज और एक पांच एज। मतलब ये इवन आपको फोर साइडेड जैसा दिख तो जरूर रहा है, लेकिन ये है एक्चुअली फाइव साइडेड पेंटागन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो भी पहले जितने भी सारे जो भी पॉलीगन थे वो फोर साइडेड वाले थे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन जैसे हमने एक्सट्रूड मैनिफोल्ड यूज़ किया, ये जो क्रिएशन हुआ है फाइव साइडेड पॉलीगन वाला, ये हमारे लिए गड़बड़ क्रिएट करेगा फ्यूचर में। तो दोस्तों क्या है, ब्लेंडर में 3D मॉडलिंग करते समय आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आप जितना भी 3D मॉडलिंग कीजिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सारे के सारे जो पॉलीगन हैं वो आपके फोर साइडेड पॉलीगन्स होने चाहिए। हाँ, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में थ्री साइडेड पॉलीगन या फाइव साइडेड पॉलीगन यूज़फुल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। तो आप एक अच्छी 3D मॉडलिंग, एक अच्छी आदत 3D मॉडलिंग में ये है कि आप 3D मॉडलिंग करते वक्त आप याद रखिए कि आपका जो भी पॉलीगन्स हैं वो सारे के सारे फोर साइडेड के होने चाहिए, मतलब फोर वर्टेक्स के होने चाहिए। अभी यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर जो बना है वो हमारा फाइव साइडेड है, मतलब फाइव वर्टेक्स का है, 1 2 3 4 5, तो फाइव साइडेड के वर्टेक्स हो गए हमारे। तो ये हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एक्सट्रूड मैनिफोल्ड को कम ही यूज़ करें। जो भी यूज़ करना है वो एक्सट्रूड रीजन को ही यूज़ करना है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। उसके बाद आप वैसा रिजल्ट आपको चाहिए तो उसके लिए आप अलग चीज़ें कर सकते हो। वो मैं आपको अगर इधर बताऊं तो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए आप यही जानिए कि क्या कहते हैं, आपको जो भी यूज़ करना है तो आप ही सिंपल एक्सट्रूजन टूल्स का इस्तेमाल करना है। एक्सट्रूड मैनिफोल्ड में आप ना ही जाएं तो अच्छा है। हाँ, इस तरह का आपको कभी डिज़ायर्ड चाहिए, इफेक्ट चाहिए कि हाँ आपको साइड में एक्सट्रूजन चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको यहाँ पे कंट्रोल लूप्स डालने पड़ेंगे, फिर वर्टेक्स को मर्ज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मैं आपको कभी फ्यूचर क्लास में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सभी टूल्स समझ में आए होंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके सारे के सारे शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स बहुत दोस्तों बिल्कुल सिंपल हैं। यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स में क्लिक कर दीजिए ताकि सेलेक्ट बॉक्स हमारा नॉर्मल सिलेक्शन वाला ही टूल एक्टिव रहे। ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स क्लिक किया, नॉर्मल सिलेक्शन वाला टूल से एक्टिव रहे। तो अभी मैं यहाँ पे फेस सिलेक्शन में जब चला जाता हूँ, यहाँ फेस सिलेक्शन में गया। फेस सिलेक्शन में जाने के बाद कोई भी फेस का नॉर्मली मुझे एक्सट्रूजन करना है, तो यहाँ पे फेस को सेलेक्ट किया। फेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर अपने कीबोर्ड का अल्फ़ाबेट ई फॉर एलिफेंट को प्रेस करता हूँ तो एक्सट्रूजन टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब एक्सट्रूजन रेडी है, अब आपको बस माउस हिलाना है। तो मैं अब माउस को हिलाऊंगा तो जस्ट एक्सट्रूजन बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं माउस जहाँ पे मुझे एक्सट्रूजन चाहिए बस वहाँ पे रखिए और माउस का लेफ्ट क्लिक करके एक्सट्रूजन फाइनल कर दीजिए।
फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। फेस को सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया तो आपको एक लाइन बन के आ जाएगी, और फिर आप माउस को ड्रैग करोगे तो एक्सट्रूजन बाहर आ जाएगा, और फिर आप माउस का लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो एक्सट्रूजन फाइनलाइज हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे अगर मैं ई प्रेस करता हूँ और माउस मूव नहीं करता और लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, तो आप ये बात याद रखिए कि एक्सट्रूजन यहाँ पे हो चुका है, मतलब एक फेस के ऊपर फेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, ओवरलैप हुआ है लेकिन वो बढ़ा नहीं, मतलब एक्सट्रूजन हो चुका है लेकिन आपने उसको मूव नहीं किया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फेस सेलेक्ट किया और ग्रैब किया तो देखिए फेस अभी भी बाहर है, लेकिन आपने मूव नहीं किया था तो इसीलिए वो उसका ओवरलैप हो गया है। तो याद रखिए, कभी भी आपको एक्सट्रूजन अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए आप Ctrl+Z का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही आपको यूज़ करना है। आप अगर माउस का राइट क्लिक करके कमांड को कैंसिल करते हैं तो ओनली मूवमेंट का कमांड कैंसिल होगा, आपका एक्सट्रूजन का कमांड कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट का कमांड ही कैंसिल होता है। तो उस कंडीशन में आपको या तो Ctrl+Z करना है, नहीं तो जैसे मैंने ई प्रेस किया, ये बाहर आ रहा है, फिर माउस का राइट क्लिक कर दिया तो माउस सारा जो फेस है वो पिछले वाले फेस पे ओवरलैप कर जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको Ctrl+Z करना है। मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ। अब मैं इस फेस को अगर ग्रैब करूँगा तो देखिए पूरा का पूरा फेस ही मूव हो रहा है, मतलब एक्सट्रूजन जो अलग से निकल के आ रहा था वो एक्सट्रूजन निकल के बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे फेस पे क्लिक करके ई एक्सट्रूड करता हूँ और फिर राइट क्लिक कर देता हूँ तो एक्सट्रूजन अभी भी है वहाँ पे। आपको उसको कैंसिल करने के लिए मैं ग्रैब किया, देखिए यहाँ पे एक्सट्रूजन अभी भी है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, वो हटाना है तो आप सिंपल Ctrl+Z दबाइए, फिर ग्रैब करेंगे तो देखिए एक्सट्रूजन आपका चला गया। तो यहाँ पे एक्सट्रूजन अगर कैंसिल करना है तो आपको Ctrl+Z का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मुझे और भी एक्सट्रूजन टूल का अगर इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे बहुत सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लूप ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्टिकल लाइन के पास अगर ऑल्ट दबा के प्रेस किया तो पूरा का पूरा लूप ही सेलेक्ट हो गया, और फिर मैं कीबोर्ड का Alt+E प्रेस करता हूँ और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल करता हूँ तो देखिए सारे के सारे फेसेस जो हैं हमारे वो एक्सट्रूड हो गए। लेकिन एक्सट्रूड और नॉर्मल में आप जानते हैं कि सारे के सारे फेसेस एक्सट्रूड होते हैं तो वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इस सारे के सारे फेसेस सेलेक्ट करे हुए हैं, मैं फिर से Alt+E को प्रेस करता हूँ और एक्सट्रूड इंडिविजुअल करता हूँ तो इस बार, और माउस को ड्रैग करूँगा तो सारे के सारे फेसेस इंडिविजुअली ड्रैग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों के दोनों फेसेस जुड़े हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि दोनों के दोनों फेसेस का जो नॉर्मल्स था वो बराबर था। यहाँ पे फेस क्योंकि जुड़ के आए थे तो यहाँ पे फेस का जो नॉर्मल है वो चेंज हो गया, तो इसीलिए सब सारे के सारे फेसेस जो हैं वो अपने अपने नॉर्मल्स में आए हैं। और दो फेसेस जो जुड़ के आए हैं वो जुड़ के इसलिए आए हैं क्योंकि दोनों के फेसेस के नॉर्मल सेम डायरेक्शन में थे, इसीलिए दो फेसेस आगे जुड़ के आए। तो ये कोई एरर नहीं है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही मैंने भी सोचा था। तो आई होप गाइज कि इन सभी तरीकों से आपको एक्सट्रूजन टूल समझ में आया होगा। ठीक है, एक्सट्रूजन टूल को बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल कीजिए क्योंकि एक्सट्रूजन अगर कैंसिल हो गया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो याद रखिए कि फेसेस वहाँ पे अब भी है, आपको फेसेस को हटाना है तो ये तो फेस डिलीट कीजिए या Ctrl+Z कीजिए अंडू कमांड करने के लिए। तो आई होप गाइज आपको मेरा ये एक्सट्रूजन वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।